जय माता दी भक्तों। आज 7वां नवरात्रा है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला होता है और इस दिन 12वां और 13वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का किया जाता है भक्तों। और कहा जाता है कि इसके सुनने मात्र से भी इतना ही फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, 12वां अध्याय शुरू करते हैं। 12वां अध्याय देवी के चरित्र के पाठ का माहात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधुकटभ के नाश के, महिषासुर के वध, शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त होकर मन से भक्ति पूर्ण सुनेगा, उनके कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से हुई उत्पत्ति भी उनको न सताएगी, उनके घर में दरिद्रता न होगी और न ही उनके प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्ण मेरा यह कल्याणकारी माहात्म्य को सदा पढ़ते रहना चाहिए, सुनना चाहिए। मेरा यह माहात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव को एवं 3 प्रकार के उत्पादकों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती हूँ। वहाँ मेरा सदैव निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महात्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजा मनुष्य चाहे जान कर करे या बिना जाने में मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो पूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्ण मेरा यह महात्म्य सुनकर सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और मेरे महात्म्य से शरण करने वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याणकारी की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृह में गृहस्थित बालकों के लिए यह मेरा माहात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरे जैसा सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक कराने, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वृक्ष दान इत्यादि करके मेरी आराधना की जाती है और उसमें जैसे मैं प्रसन्न होती हूँ, वैसे ही इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह मेरा महात्म्य स्मरण करके पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला, युद्ध में दुष्ट दैत्य का संहार करने वाला है। इससे सुनने से मनुष्य शत्रुओं का भय नहीं रहता है। हे देवता, तुमने की जो स्तुति की वह ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, वह मनुष्य को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूखे मार्ग तथा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ, शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों में जंगली जानवरों, हाथी द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने से, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करने से संकट से मुक्ति
मिल जाती है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि मेघा ने कहा। प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवता देखते देखते अंतर ध्यान होगी। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु हुआ शुंभ निशुंभ से देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बची हुई राक्षस सेना पाताल को लौट गई। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत की पालन करती है, उसको मोहित करती है, जन्म देती है, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। और वही भगवती समय समय पर महाकाली महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और मनुष्य के अभयुद्ध के घर में लक्ष्मी रूप बनकर स्थिर हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करने से, उनकी स्तुति करने से धन की एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। जय माता दी दोस्तों। 13वां अध्याय। राजा सूरत तथा वैश्य को देवी का वरदान देना। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव, वही देवी ज्ञान को देने वाली है। भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकजन मोहित होते रहते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी प्रकार परमेश्वरी शरण में जाओ। यही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, सर्व तथा मोक्ष को प्राप्त कर देती है। मार्कंडेय ने कहा। महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषियों को प्रणाम किया और राज्य के छीन जाने के कारण जो उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई, उसे त्याग कर वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए। नदी के तट पर आसन जमा कर लगातार भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, गंध, दीप, हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्हें हाहाकार कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती की मन लगाकर एकाग्र पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर से रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्षों तक लगातार भगवती की आराधना करते हुए 3 वर्षों के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन, आप अपने कुल से को उत्पन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा करते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म के नष्ट न होने वाले अखंड राज्य और इस जन्म के बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती को से वरदान मांगा। वैसे ने भी इसका जिसका चित्त संसार की ओर विकृत हो चुका था, उस भगवती से अपनी ममता और साधारण रूप से आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुण्य अपना राज्य प्राप्त कर लो। तुम्हारे राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात अपना सूर्य देव के अंश में जन्म लेकर सारणिक मनु के नाम से पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो वर मुझसे मांगा है मैं वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाला ज्ञान
की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान करके तथा अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान होगी। इस प्रकार ऋषियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्य देव के जन्म लेकर उस सारणीय मनु के नाम से इस पृथ्वी पर व्याख्या को प्राप्त होगी। है वैसे कुल में श्रेष्ठ, आपने जो वर मुझसे मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाला ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर देकर प्रदान कर तथा उनकी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार ऋषियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्यदेव के जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सारणिक मनु के नाम से विख्याता हुई। बोलो जय माता दी।